मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम का रिमांड न देने वाले मुंतजिम जज ने इंतजामी इख्तियारात वापस। सिंध हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक अदालत ने रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्जामात के बाद जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ने ATC के मुंतजिम जज के खिलाफ 4 दरख्वास्तें दायर की थी, जिनमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ATC के मुंतजिम जज ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया मुंतजिम जज के पास ऐसे अहकाम जारी करने का इख्तियार नहीं। अदालती राय में मुंतजिम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। JIT बनाने का मुंतजिम जज का फैसला दायरे इख्तियार से तजावुज़ है। अवामी मफाद और इंसाफ के लिए मुंतजिम जज के इख्तियारात किसी और अदालत को दिए जाएं। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जेल भेज दिया। SIU पुलिस ने मुलजिम साहिर हसन को अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तोसी की जाए। अदालत ने आइदा समात पर मुकदमे का चालान भी तलब कर लिया है। क्या अयूब खान के दौर में बुनियादी हकूक मुयसर थे? आईनी बेंच का सवाल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने कहा फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब ये कह रहे हैं फौज अपने लोगों तक ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, सिविलियन पर नहीं। हमारे सामने कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। कुलभूषण को खुसूसी कानून साजी के जरिए अपील का हक दिया गया। अपील का हक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के सबब दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तोसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त तक एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठे गए, एक के बाद दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा था। ये तो हमारी हालत थी। उजैर भंडारी ने कहा कि आर्टिकल 8 की शिक 3 के तहत आर्म फोर्सेस के लोगों को बुनियादी हकूक हासिल नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तफसीली फैसले में यही बात की। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा इसका मतलब यह है इनका ट्रायल फिर चाहे जहां मर्जी हो। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुलजिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा महरम अली केस और रावलपिंडी बार में दहशतगर्दी की दफात थी। फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, उनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में होगी, उनसे तहकीकात पुलिस अफसर करेगा। समाअत कल तक मुलतवी। PTI को अब मार धार जलाओ घेराव 9 मई और 26 नवंबर नहीं करने दिया जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहते हैं आवाजें आ रही हैं कि ईद के बाद हम धरने देंगे, जल्द से जुलूस और मार्च करेंगे। मुल्क अब इन रवैयों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क नहीं रुकेगा। इन्हें अपनी हदूद के अंदर रहकर एहतजाज करने का हक हासिल है। एहतजाज की आड़ में गैर जमहूरी रवैयों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुज़ाकरात में डेड लॉक उस वक्त खत्म हो गया जब बानी PTI ये समझेंगे कि मामलात मुज़ाकरात से ही हल होंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने के हवाले से क़यादत गौर कर रही है। 2-4 दिनों में फैसला हो जाएगा। चीफ जस्टिस से बानी PTI के लिए रिलीफ नहीं मांगा। बानी ऐसी रिहाई नहीं चाहते, जो चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले। सब लोगों का अदालतों में ट्रायल हुआ, वाहिद बानी PTI का जेल ट्रायल क्यों हो रहा है? मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बातचीत हुई। चीफ जस्टिस से इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट के रिट को कायम करें। अदालत उस्मा के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज। वफाकी और सूबाई हुकाम अब तक होने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। पंजाब और बलोचिस्तान की ब्रीफिंग आज के एजेंडे में शामिल। वफ़द 4 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तान के क्लाइमेट इक़दामात बारे रिपोर्ट मुरातब करेगा। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 केस में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि बानी की वीडियो हाजिरी के हवाले से जेल हुकाम का जवाब आया। अमले ने बताया अभी तक जेल हुकाम की जानिब से लेटर नहीं आया। वकील सफाई ने इस्तदा की कि प्रोसिक्यूशन को पाबंद करें, हम दलाइल देंगे। अदालत ने केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ऑडियो लीक केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर अदालत पेश न हुए। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार।
केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने की। शरीके मुल्जिम असद फारूक अदालत में पेश हुए और हाजिरी लगाई। अदालत ने केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। अलीमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिंध हुकूमत ने तालीम को अवलीन तरजीह दी। 2.5 साल कबल अरोड़ यूनिवर्सिटी का क़याम एक ख्वाब था। हुकूमत तलबा को साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अरोड़ यूनिवर्सिटी सखर में तकरीब से खिताब। कहा, तालीमी इदारों को मजीद मुस्तहकम और जदीद बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और तमाम तलबा को मसावी मौक़े फराहम करने पर तवज्जो है। अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतों के बायस भारत मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। जनरल सैयद आसिम मुनीर वो सिपा सलार हैं जिन्हें बरतानिया में भी ताजीब और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत अफवाज पाकिस्तान का प्रोफेशनलिज्म है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियत को दुनिया तस्लीम करती है। लंदन आकर एहसास हुआ ओवरसीज पाकिस्तानी दिल से पाकिस्तान के वफादार हैं। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री, पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर के इलाके जौहर टाउन, ठोकर न्यास बेग और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। कसूर, पिंडी भटियां, रिनाला खोट, कुंदिया, चश्मा और नवा में बारिश। जहानिया और विहाड़ी में रिमझिम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात में भी बूंदाबांदी। बलूचिस्तान के इलाके संजावी और हरनाई में तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी। लाड़काना, जैकबाबाद, सखर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात का कहना है बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा।